नमस्कार, मैं हूं नवल किशोर। पैट्रियटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण के बाकी हैं। तो इस बीच आर्थिक रूप से विपन्न लेकिन विचारों से संपन्न पागल बाबा से इस चुनावी सिलसिले पर बात करने का अवसर मिला और उन्होंने बहुत सारी बातें उसमें बताई। उन्होंने कहा कि पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र है। चुनावों के बल पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे ऊपर शासन कौन करे, हमारा दोहन कौन करे, हम पर अत्याचार कौन करे, हमारा गला कौन काटे, हमें दुख कौन दे, क्योंकि शासन का यही काम होता है। तो मैंने कहा कि या तो राजतंत्र होगा, या तानाशाही होगी, डिक्टेटरशिप, या लोकतंत्र होगा। इन तीनों में सबसे बेहतर तो लोकतंत्र ही हो सकता है, क्योंकि तानाशाही राजतंत्र में तो ऐसे ही आम जनता की हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो सही है कि इन तीनों व्यवस्थाओं में लोकतंत्र सबसे कम बुरा है, लेकिन लोकतंत्र समाधान नहीं है। मैंने कहा फिर समाधान है क्या? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि समतंत्र यानी जीवन प्रबंध, इसको प्रबंध तंत्र भी कह सकते हैं। और मुझे थोड़ी इस पर हैरानी हुई कि ये समतंत्र क्या है, पहली बार सुन रहा हूँ। तो उस पर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो सारांश रूप में इस प्रकार है। राजतंत्र में योद्धा वर्ग समाज के आम जनों को लूटता था। योद्धा वर्ग से निकटता रखने वाले वर्गों को भी उसका फायदा मिलता था। वो अभी लूट से कुछ पुरस्कार उनको भी मिल जाता था। राजतंत्र के अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन शीघ्र ही चालाक, धूर्त और कपटी लोगों ने लोकतंत्र को भी लूट तंत्र में बदल दिया। लोकतंत्र लाने के लिए बलिदान करने वाले आम जन ठगे के ठगे रह गए। आज हर इंसान दूसरे सभी इंसानों का शत्रु बना हुआ है, भले ही वह नाटक कुछ भी करे, एक दूसरे का हितैषी होने का, एक दूसरे का शुभेच्छु होने का। समाधान के तौर पर एक ऐसा राष्ट्रीय समाज स्थापित किया जाए, पागल बाबा का ये विचार है कि समाधान के तौर पर एक ऐसा राष्ट्रीय समाज स्थापित किया जाए जिसमें सरकार या प्रबंध समूह ही समाज की समग्र संपत्ति की देख रेख और व्यवस्था करे, उसका प्रबंध करे। शेष सभी लोग सार्वजनिक हित के लिए मिलजुल कर काम करें। उत्पादन और वितरण का दायित्व भी प्रबंध समूह ही निभाए। देश के नागरिकों का जीवन आनंदमय बनाए रखने का दायित्व भी प्रबंध समूह का ही हो। उत्पादन भी वही करे, वितरण भी वही करे। प्रबंध समूह के सदस्य वे लोग ही बने जो संवेदनशील, ज्ञानी, अनुभवी, चैत्रवान, निर्लिप्त, निस्वार्थी और अनासक्त हों। ये सदस्य निर्धारित अंतराल पर बदलते रहें, क्योंकि कोई भी एक पद पर लंबे समय तक रहने पर स्वार्थी बन सकता है, भ्रष्ट बन सकता है, अत्याचारी बन सकता है। ऐसे राष्ट्रीय समाज में सभी लोग हैसियत में बराबर होंगे, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई अमीर न कोई गरीब, न कोई मालिक न कोई नौकर। इस तंत्र को समतंत्र कहा जा सकता है, जिसमें देश का जीवन प्रबंध निहित है। सदियों से व्यक्तिगत धन और असमानता के आदी हो चुके लोग अचानक इसे छोड़ने को राजी नहीं होंगे, भले ही इनके कारण उनका जीवन कष्टों से भरा हो। लोगों को तो एक नशा की तरह भी हो गया है कि अपने भाई बहन से भी ज़्यादा धनी और प्रभावशाली बन जाएं, अपने सहपाठियों से ज़्यादा धनी और प्रभावशाली बन जाएं, अपने पड़ोसियों से बेहतर जीवन जिएं, अपने रिश्तेदारों से बेहतर जीवन जिएं। इस तरह का एक नशा बन गया है और इस नशा के कारण तमाम तरह की हानियाँ हो रही हैं। विशेषकर जो धन कुबेर लोकतंत्र को लूट तंत्र बना चुके हैं, वे तो हरगिज तैयार नहीं होंगे
बल्कि सर्व कल्याणकारी समतावादी राष्ट्रीय समाज की स्थापना की भनक मिलते ही आग बबूला हो जाएंगे और न जाने अपने ही राष्ट्र के खिलाफ क्या क्या कर जाएंगे। देश के खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं, साजिश भी कर सकते हैं और देश के दुश्मनों के साथ मिलकर बहुत सारे अन्याय भी कर सकते हैं। जो धन कुबेर अपनी अकूत धन संपदा के बल पर इतने ताकतवर हो चुके हैं कि देश और समाज के सारे नियम कायदे अपने पक्ष में बनवाते हैं, अपने धन बल पर जिन्होंने सत्ता में बैठे हुए लोगों को अपने अनुकूल कर रखा है, वे कभी भी ऐसा राजनीतिक अर्थतंत्र नहीं आने देंगे जो उनके हाथ से पैसे कमाने की चाबी छीन ले। इसलिए अब एक ऐसे संगठन बनाने की ज़रूरत है जो आम लोगों के बीच काम करे, उनके सुख दुख में साथ दे, उनके लिए आजीविका की व्यवस्था करे, समानता और नैतिकता के आधार पर उन्हें संगठित करे और उनमें एकता कायम करे। केवल वादे न करे, केवल सपने न दिखाए, केवल नारे न दे, बल्कि जो कुछ ही बोले वो करके दिखाए। हमारा राष्ट्रीय समाज एक परिवार बन जाए और हर कोई एक दूसरे के बारे में उसी तरह सोचे जैसे कि किसी परिवार में सोचा जाता है। किसी भी सामान्य परिवार में हर किसी की अपनी भूमिका होती है, अपना कर्तव्य होता है, अपना अधिकार होता है, अपना सामर्थ्य होता है, अपनी रुचि होती है, अपना कौशल होता है, अपनी योग्यता होती है, अपनी पसंद नापसंद होती है और अपनी आवश्यकता होती है। इन सभी का ध्यान रखा जाता है और सम्मान किया जाता है। परिवार में शिशु भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तरुण और युवा भी होते हैं, प्रौढ़ भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, स्त्रियां भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। इन सभी की अलग अलग आवश्यकताएं भी होती हैं। सभी की आवश्यकताएं पूरी करना परिवार का एक मुख्य दायित्व होता है और वही दायित्व हमारा प्रबंध तंत्र, हमारा प्रबंध समूह अब निभाए। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। बस कुछ जागृत लोगों को अपना अहंकार, स्वार्थ, लोभ और श्रेष्ठता भाव त्याग कर एकजुट होना होगा और राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य की ओर एक निष्ठ भाव से कुछ कर देना होगा। यह नहीं कि केवल व्हाट्सएप पर ही एक दूसरे को जगाते रहें और एक दूसरे की भावना से खिलवाड़ करते रहें। सिर्फ खड़े रहकर पानी देखने से नदी पार नहीं की जा सकी। सारे झगड़े फसाद भविष्य की अनिश्चितता और निजी संपत्ति बनाने या बचाने की जद्दोजहद की वजह से होते हैं। हमारे प्रस्तावित राष्ट्रीय समाज में भविष्य को लेकर कोई अनिश्चितता ही न होगी और निजी संपत्ति की जरूरत ही न होगी तो वहाँ न कलह होगी, न व्यथा होगी, न ईर्ष्या होगी, न द्वेष होगा, न युद्ध होगा, न संताप होगा। समतंत्र में सभी नागरिक एक दूसरे के प्रति अपनापन का भाव रखेंगे, इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद अत्यधिक प्रबल हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद को मानवता का पर्याय कहा जा सकता है क्योंकि यह विश्व बंधुत्व पर जोर देता है। प्रबल राष्ट्रवाद के समक्ष भारत विरोधी बाहरी शक्तियों का साहस टूटेगा। इससे देश सुरक्षित होगा, तरक्की के नए नए कीर्तिमान बनेंगे, विश्व को भारत में अपनी समस्याओं का समाधान दिखने लगेगा। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसे विभाजनकारी कारक समाप्त हो जाएंगे। भारत में मौजूद भारत विरोधी विदेशी तत्व हमारे राष्ट्रवाद के लिए चुनौती बने हुए हैं। समतंत्र में तेजी से उनका भारतीयकरण किया जाएगा, जिसके लिए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी बनानी भी होगी, अपनानी भी होगी, लागू भी करनी होगी। समतंत्र में ही भारतीय महात्माओं का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की जो सपना है वह यथार्थ बन पाएगा। समतंत्र सादगीपूर्ण जीवन का हिमायती होगा क्योंकि सादगीपूर्ण जीवन प्रचुरता उत्पन्न करता है जबकि विलासी जीवन अभाव लाता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।